हर हर महादेव। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का, सभी का। आशा करता हूं कि जो मैंने कल बताया था शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आगे चलता हूं मैं इसी संदर्भ में। स्त्री के हाथ में मणिबंध होता है, ये जो रेखाएं होती हैं, ये इसको मणिबंध कहते हैं। यदि मणिबंध पर 3 रेखाएं संपूर्ण हों, बीच में टूटी ना हो, सुंदर हो, ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और हमेशा रत्न और आभूषणों से जड़ी हुई रहती है और अपने हाथों में आभूषण को धारण करती है। यदि मणिबंध की पहली रेखा हथेली की ओर बढ़ी हुई हो और उसी ओर गोलाई लिए हो, तो भी स्त्री को प्रसव के समय कठिनाई होती है। यानी यदि मणिबंध की पहली रेखा हथेली की ओर झुकी हुई हो या बढ़ी हुई हो और उसी ओर गोलाई लिए हो, तो ऐसी स्त्री के प्रसव के समय उसे अपार कष्ट की प्राप्ति होती है। अब आता हूं मैं फिर से जीवन रेखा पर। यदि किसी स्त्री की जीवन रेखा चौड़ी और उथली होती है, यानी ये जीवन रेखा, बहुत से आपने देखा होगा, ये वाली रेखा जो है, ये है, ये जो काफी औरतों की देखी होगी, काफी चौड़ी होती है, कहीं उथली होती है, कहीं मोटी सी होती है, कहीं गहरी होती है, हाँ? और जीवन रेखा यदि चौड़ी है और उथली हुई है, यानी उभरी हुई है, और शनि का क्षेत्र विस्तृत है, ये, और इसके साथ ही चंद्र क्षेत्र के निचले तृतीय भाग में ऐसी स्थिति अगर बनती है तो स्त्री को रोगी होने से कोई नहीं बचा सकता। और ऐसी स्त्रियां अत्यधिक निराश होने वाली होती हैं, निराशावादी होती हैं, और इतनी निराशा भर जाती है उनके मन में कि कभी कभी वो आत्महत्या करने की भी भावना से बच नहीं पाती है। इसी प्रकार यदि इस जीवन रेखा पर, यह जीवन रेखा जो बताया था मैंने आपको, जीवन रेखा पर द्वीप जैसे बने हो, जैसे होता ना कभी इस तरीके से ऐसे ऐसे कटिंग सी होती, गोल गोल से वो द्वीप होते हैं। यदि द्वीप के चिन्ह हों और शनि क्षेत्र पर जाकर यहां इस पर जाल सा बन जाता है, ऐसा चिन्ह हो, तो स्त्री को उदर की यानी पेट की और यकृत संबंधी रोग अवश्य रूप से उसको होते हैं। ऐसी स्त्रियों को 42 से 46 वर्ष की आयु के बीच जीवन रेखा पर इस प्रकार का द्वीप चिन्ह पाए जाते हैं। और यदि द्वीप चिन्ह के बाद में जीवन रेखा गहरी हो और इस तरह गहरी हो कि उथली ना हो और कटी फटी ना हो, तो रेखा कब हो? जहां द्वीप खत्म हो जाए उसके बाद में यदि रेखा जो है साफ है, तो ऐसी स्त्री का स्वास्थ्य बाद में ठीक हो जाता है। यानी जितने समय के लिए द्वीप वहां पर आए हैं, उस पैमाने को यदि हम नापें तो उतने वर्ष उसको कष्ट रहेगा और उसके बाद में उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु यदि द्वीप चिन्ह के बाद में जीवन रेखा अत्यधिक पतली हो, चौड़ी हो, श्रृंखलाकार हो, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, श्रृंखलाएं बन जाती हैं उसमें, तो साथ ही चंद्र क्षेत्र के निचले भाग में जाल चिन्ह हो, तो उस स्त्री को रोग अवश्य रूप से रहते हैं। जीवन रेखा के द्वीप से चंद्र क्षेत्र के जाल चिन्ह तक
कोई रेखा जाती है तो इसे उस लक्षण की पुष्टि समझना चाहिए कि उसे रोग अवश्य होगा। इसी प्रकार जिस स्थान पर स्वास्थ्य रेखा और मस्तक रेखा मिलती हैं, उस स्थान पर यदि नक्षत्र चिन्ह हो तो भी स्त्री को रोग की पुष्टि होती है। यानी कि ये हमारी मस्तक रेखा और ये दो रेखा जो होती हैं, ये हमारी मस्तक रेखा, स्वास्थ्य रेखा, यानी इनको जिनको कि हम हृदय रेखा और मस्तक रेखा भी कहते हैं। तो इन रेखाओं पर यदि कोई रेखा इनको काट रही है, भाग्य रेखा इनको काट रही है, या जिसके जहाँ काट रही है वहाँ पर यदि कोई जो है नक्षत्र चिन्ह बन रहा है, नक्षत्र का मतलब सितारे का सा, तारे का सा चिन्ह बन जाता है, तो भी स्त्री रोग को मासिक धर्म संबंधी रोग उसको रहते हैं। जैसे प्रदर हो गया, श्वेत प्रदर हो गया, रक्त प्रदर हो गया, ये ऐसी स्त्रियों की खास निशानी है। और यदि मस्तक रेखा लंबी हो और सुंदर हो, मस्तक रेखा ये होती है, ये देखिएगा, ये मस्तक रेखा है। मस्तक रेखा लंबी हो, सुंदर हो और शुक्र क्षेत्र अधिक उन्नत न हो तो स्त्री का प्रेम अपने पति तक ही सीमित रहता है। वह स्त्री सती, कर्तव्य पालक और आत्म संयमी होती है। यानी कितने भी दुख आ जाए, कितने भी विपदा आ जाए, कितनी भी धन से परेशान हो जाए, किसी भी चीज़ से उसको डिग जाए वो, लेकिन वो अपने संयम से और अपने सत्य से नहीं डिगेगी ऐसी स्त्री। यदि मस्तक रेखा खंडित होती है और हृदय रेखा में से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काट दे, फिर से समझिए, यदि मस्तक रेखा खंडित है यानी टूट रही है बीच में, और हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काट देती है, तो उस स्त्री के विधवा होने का लक्षण मान लेना चाहिए। और यदि हृदय रेखा कनिष्ठिका उंगली यानी यहां से, कनिष्ठिका उंगली के नीचे से यानी यहां से मध्यमा उंगली को पार करती हुई तर्जनी उंगली के नीचे तक जाए तो ऐसी स्त्री दीर्घायु होती है। यानी ये रेखा इस तरीके से दिया, तो ऐसी स्त्री पूर्ण आयु उसकी होती है। कुछ विद्वान हृदय रेखा को भी जीवन रेखा मानते हैं। मैंने भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, तो उसमें अधिकांश जो हैं, जो आज की जो पुस्तकें छपी हैं, मैंने आज करीब 20 से 25 वर्ष पहले तक की, 10 से 15 साल पहले तक की जो पुस्तकें छपी हैं, मैंने उसमें देखा अक्सर कि वो हृदय रेखा को जो है जीवन रेखा मानते हैं। तो ऐसा मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यदि हृदय रेखा खंडित है या कोई टूटी फूटी है या कोई भी चीज़ है, तो उसका और जीवन रेखा का, जो जीवन रेखा हम ये मानते हैं, तो उस जीवन रेखा का और हृदय रेखा का परस्पर एक संबंध रहता है। इसी प्रकार यदि कोई हृदय रेखा श्रृंखलाकार हो, पहले मैंने बताया श्रृंखलाकार, श्रृंखलाएं बनी रहती हैं, जैसे कड़ियाँ होती हैं, जंजीर होती है, और बीच में शनि क्षेत्र की ओर झुकी हुई हो, तो ऐसी रेखा वाली स्त्रियां पुरुषों की परवाह नहीं करती हैं। मैं पति की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों की बात कर रहा हूं। निर्भीक होती है। और यदि हृदय रेखा श्रृंखलाकार हो, जड़ीदार हो और अस्पष्ट हो, यानी साफ सुथरी ना हो, और मस्तक रेखा भी ऐसी हो, और साथ ही शुक्र क्षेत्र उन्नत हो और बड़ा हो, विस्तृत हो, तो और उस पर आड़ी काटने वाली रेखाएं बहुत सी हों, तो ऐसी स्त्रियां सदैव ही अन्य पुरुषों से संबंध करने की इच्छुक रहती हैं और अनेक पुरुषों से उनके संबंध हो चुके होते हैं। यानी कि इन दोनों रेखाओं पर यदि श्रृंखलाएं बनी हुई हैं और इनको कोई आड़ी रेखाएं बहुत सी काटती हैं, तो ऐसी स्त्रियां अन्य पुरुषों से संबंध बना चुकी होती हैं और भविष्यगामी बनाती रहेंगी। इसी प्रकार यदि हृदय रेखा गुरु के क्षेत्र से आरंभ हुई हो, गुरु का क्षेत्र यानी ये वाला क्षेत्र, इस उंगली के नीचे से,
गुरु के क्षेत्र से आरंभ होती हो यदि कोई हृदय रेखा, और चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा आकर हृदय रेखा में विलीन हो गई, यानी कि जैसे ये मिली हुई है इस तरीके से यदि मिल जाती है, तो ऐसी रेखाओं वाली स्त्रियों को अत्यधिक प्रेम करने वाला पति प्राप्त होता है। और यदि यह रेखा पति के हाथ में है तो ऐसे पति को, ऐसे पुरुष को अत्यधिक प्रेम करने वाली पत्नी मिलती है। मैं समझ रहा हूं आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। फिर अगला मैं जो है भाग लेकर आऊँगा आपके सामने, और बहुत रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ देखें। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। जय हो प्रभु।